नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज़। इस समय हम खड़े हैं आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल के पास। पटना का ये हॉस्पिटल एक जाना माना हॉस्पिटल है, एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, देश दुनिया में अपना एक नाम रखता है। लेकिन आज जहाँ अस्पतालों की कुव्यवस्था की बात करें तो आज यहाँ भी वही से आलम व्याप्त है। आपको यहाँ बता दें कि जहाँ डॉक्टरों का अभाव तो है ही, कॉलेज में पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं का भी भविष्य अब राम भरोसे ही है। यहाँ के पीजी छात्रों के साथ अब ऐसा व्यवहार हो रहा है कि अब वो अपना एडमिशन करा के यहाँ पछता रहे हैं कि हमने यहाँ एडमिशन क्यों लिया, क्योंकि आज उनके गाइड करने वाले कोई नहीं, आज उनके रिसर्चर्स नहीं हैं, उनके रिसर्च पूरे नहीं हो रहे, उनके सिनॉप्सिस पूरे नहीं हो रहे। ऐसे में हम अब ये कह सकते हैं कि ये आज हॉस्पिटल जो सिर्फ बातें जो होती है, बड़ी बड़ी बातें जो होती है कि यहाँ इलाज किया जा रहा है या उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, यहाँ देश में बिहार में स्वास्थ्य महकमा बहुत मजबूत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम बात करते हैं अभी यहाँ के छात्र छात्राओं से कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उनके गाइड नहीं होने। कहते हैं कि बिना गुरु के सारी शिक्षाएं अधूरी, और जब तक गुरु नहीं हो तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ऐसा ही कुछ वर्तमान में पटना के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज में हालात हैं, जहां पीजी के छात्रों के बीच शिक्षक का अभाव है। आज काय विभाग में 11 स्टूडेंट हैं जो क्लास कर रहे हैं, लेकिन आज इनके पास शिक्षक का अभाव है। आपको पहले हम इस विभाग के छात्र छात्राओं की स्थिति को दिखाते हैं। जहाँ ये देखिए हॉल, ठीक है, अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं पहले हॉल रूम का। तो आइए अब हम इस विभाग के छात्र छात्राओं से बात करते हैं कि उन्हें गाइड के अभाव में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या कोर्स में कहाँ अधूरापन रह गया। तो हम उन छात्र छात्राओं से बात करते हैं जो पीजी के छात्र हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार झा हुआ। मैं काय चिकित्सा विभाग में शोधार्थी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत है? जैसा पता चला कि आपके पास गाइड का अभाव है, गाइड नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के कोर्सेज़ में कुछ अधूरापन। जी, किसी भी महाविद्यालय के सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं वो मेडिसिन विभाग होती है, जिसे आयुर्वेद में काय चिकित्सा विभाग कहा जाता है। हम सभी छात्र छात्रा काफ़ी मेहनत करने के बाद, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद इस सपना को लेकर आए थे कि हाँ, हम लोग 3 वर्ष तक किसी अच्छे विषय को लेकर के हम लोग शोध कार्य करेंगे, कुछ अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। यहाँ आने के उपरांत हमें मालूम चला कि यहाँ शिक्षक हैं ही नहीं, जबकि यहाँ पे 1 प्रोफेसर, 2 रीडर और 7 व्याख्याता होने चाहिए थे। वर्तमान में अभी मात्र 1 व्याख्याता हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है। आप देख सकते हैं कि हम लोग को शिक्षक के अभाव में पढ़ाई लिखाई, ओपीडी कार्य, आतुर्यालय कार्य, जितने भी हॉस्पिटल वर्क हैं, ये सारे की जिम्मेवारी अब हम लोगों के ऊपर है। हम लोग अभी आपने बताया कि मेडिसिन विभाग है, तो आप लोगों की तो ड्यूटी दवा वगैरह में देने में भी लगाई जाती है। तो ऐसे में जब अगर जानकारी दवा का ना हो तो गलत दवा भी जा सकती है, तो ऐसे में मरीज़ के साथ तो कुछ ये हो सकता है। नहीं, हम लोगों के बीएमएस के दौरान में मूलभूत शिक्षाएं तो प्राप्त होती हैं। हम लोग विशेष रूप से जब पीजी में आते हैं तो हम लोग किसी एक विशेष पर, किसी एक मेडिसिन पर हम लोग रिसर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एक बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज इतना है कि हम लोग ओपीडी कार्य करते हैं, इंटर्नशिप में भी हम लोगों ने किया है। वो कार्य नहीं है कि हम लोगों से कहीं त्रुटि वो हो जा रही है, लेकिन शिक्षक के रहने से हम लोगों का अच्छा से मार्गदर्शन होता। हम लोगों को कहीं पर कोई डाउट्स होती हैं, कहीं पर कुछ पूछना है, कहीं पर कोई परेशानी होती है, तो वहाँ पर एक शिक्षक की कमी काफ़ी महसूस होती है। तो यहाँ जितने लोग आप सब लोग मौजूद हैं, सब लोग काय विभाग से ही हैं? जी, हम लोग 5 छात्र जो हैं वो गत वर्ष 2019 बैच में नामांकन उनका हुआ था। उस वक्त हमारे यहाँ एक शिक्षक थे जो अभी अवकाश प्राप्त हैं, जिनके गाइड वो ही थे, लेकिन वो अभी सेवानिवृत्त हो जाने की वजह से उनकी भी शोध कार्य अधूरी अटकी हुई है और काफ़ी परेशानी उनकी हो रही है। रही बात 2020 बैच में 6 लोगों का नामांकन हुआ था, जिसमें कि इस एग्ज़ामिनेशन में जो टॉपर्स होते हैं उनकी टॉपर्स की फर्स्ट चॉइस होती है मेडिसिन विभाग। ऐसी अपने इस समस्या को लेकर कॉलेज के प्राचार्य या ये विभाग क्या कहना है कि उनके तरफ से ये क्या दिया जा रहा है? हमारे प्राचार्य महोदय द्वारा
अथक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विभाग में, स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं कि यहाँ शीघ्र से शीघ्र शिक्षकों की बहाली हो ताकि बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो। वो हमेशा प्रयास करते हैं। उन्होंने एक त्राहिमाम पत्र भी लिखा है स्वास्थ्य विभाग को, ताकि शिक्षकों की कमी के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे शिक्षकों का तो अभाव हर विभाग पर, लेकिन जैसा कहीं यहाँ का क्या कहते हैं मंत्रालय का कहना है कि नहीं, हमने हर जगह डिप्यूट किया है शिक्षकों को, तो उसके बाद इस चीज़ को लेकर पहल आप लोगों ने और उग्र कुछ ऐसा करने का सोचा? देखिए, छात्र अभी तक तो अपने मर्यादा में रह करके अभी तक वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो। प्रयास प्राचार्य महोदय की तरफ से है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो। यदि ये नहीं होता है तो मजबूरन हम लोगों को गांधीवादी विचारधारा की तरह शांतिपूर्वक हम लोगों को एक आंदोलन का रूप देना पड़ेगा, जिससे ताकि आप देख सकते हैं कि पूरे विभाग में एक शिक्षक की सारी कुर्सियाँ खाली हैं, एक शिक्षक नहीं है, तो मजबूरन हम छात्रों को इस तरह से आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। आंदोलन का रास्ता अपनाना कि पहला एक तो स्थायी नियुक्ति करें जिससे कि इसका स्थायी निदान हो सके। दूसरा ये रास्ता हो सकता है कि बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज रन कर रही है, वहाँ काय चिकित्सा विभाग में कुछ शिक्षक हैं जो 3 साल के लिए अगर उन्हें स्थानांतरित करके पटना आयुर्वेदिक कॉलेज ले आया जाता है तो समस्या कुछ दिनों के लिए टल सकती हैं। तीसरा है कि जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा सर, यदि उनको एक्सटेंशन मिल जाती है और वो आकर के अपनी सेवाएं देते हैं 3 वर्षों के लिए, तो जो बच्चे हमारे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनकी समस्याएं तत्कालिक सॉल्व हो सकती हैं। अभी हम लोगों को जानकारी मिली है कि प्रिंसिपल साहब भी 1.5 साल में रिटायर कर जाएंगे। एक गाइड बनने के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का उनका कार्यकाल होना आवश्यक है। ऐसे में प्रिंसिपल सर के साथ भी ये है कि वो भी अब गाइड नहीं बन पाएंगे हम लोगों में, नहीं तो था कि वो 1 या 2 छात्र के गाइड हो सकते थे। तो हम लोग ये मांग करेंगे सरकार से कि उनको भी एक्सटेंशन मिल जाए उसके बाद, ताकि हम लोगों के लिए 1-2 छात्रों के गाइड तो वो बन ही रह सकते हैं। तो सरकार से ये मांग हम लोग निवेदन करते हैं कि इन 3 उपायों से हम लोगों का निदान करें। मेरा नाम डॉक्टर पंकज है, मैं यहाँ प्रथम वर्ष शोधार्थी हूँ। मैं इस आशा के साथ यहाँ एडमिशन लिया था कि जो हम क्योंकि हमें अच्छा चिकित्सक बनना था, अतः हमें एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता तो हम लोग जो BMS में जो सीखे हैं उसका और अच्छे से अप्लाई करते और अपने क्षेत्र में लोगों को एक विश्वसनीय तौर से हम उनकी सेवा कर सकते थे। परंतु यहाँ आने के बाद स्थिति बिल्कुल अलग थी। जो हमारे प्राचार्य हैं, हमारे काय चिकित्सक के तौर पे ही नियुक्त हुए थे और उनका भी यहाँ देखते हैं कि उनकी भी कुर्सी डगमगा रही है, उनका भी तबादला कर। ये तो प्राचार्य महोदय की जब बात आई कि कुर्सी डगमगा रही, लेकिन अभी तो आपको अपने विभाग की सोचनी है, अपने डिपार्टमेंट की सोचनी है। तो ये चीज़ें आपने कहीं ऊपर उठाने की कोशिश की कि नहीं हमें शिक्षक चाहिए? हमें तो शिक्षक के बिना हम लोग का ये सबसे पहले हम लोग का सिनेप्सिस का कार्य जो है बाधित हो रहा है। गाइड नहीं मिलने के कारण हम लोग को बिल्कुल मानसिक तौर पर प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, जबकि अभी तक जितने भी डिपार्टमेंट है इस कॉलेज के, उनमें गाइड और सिनेप्सिस का चयन हो चुका है। हम लोग ही हैं जो कि हम लोग फंसे हुए हैं, गाइड मिला है, ना ही हम लोग का सिनेप्सिस के सब्जेक्ट का चयन हो पा रहा है। मेरा नाम नीतीश राज, डॉक्टर नीतीश राज है और मैं यहाँ 2य वर्ष काय चिकित्सा का स्नातकोत्तर छात्र हूँ। जैसा कि भी सब बता रहे हैं कि आप लोगों के पास गाइड का अभाव है, तो ऐसे में गाइड अगर आपको उपलब्ध नहीं होता है तो और किन किन तरह की समस्या आपके सामने आ सकती है? आप पहले ये बताएं कि जैसे स्पेशलिटी चुन कर आप लोग अपना ये करते हैं, तो आप किस स्पेशलिटी जाएँ? शोध का कार्य यहाँ पर थायराइड हाइपोथायराइडिज्म का है। ये तो एक महत्वपूर्ण बीमारी आज सब लोग लगभग इसलिए इसमें तो ज़्यादा ज़रूरत है कि हर कुछ नया आए कि जिससे लोग। लेकिन गाइड के अभाव में, चूँकि मैं 2य वर्ष का छात्र हूँ और मेरे जो गाइड हैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा सर, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ठीक है। और उनके अभाव में हम लोग का जो शोध का कार्य है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो ड्रग्स चाहिए वो भी अभी तक बन नहीं पाया है अभी, है ना। तो इसके वजह से हम लोग का शोध कार्य काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है अभी, ठीक है। और जहाँ तक शिक्षण कार्य का बात है, वो तो पूरी तरीके से प्रभावित है। टीचर्स नहीं है यहाँ पर पढ़ाने के लिए, उल्टा हम लोग को UG की क्लासेस लेने पड़ते हैं, मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे बच्चों को, फाइनल के बच्चों को हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। उनको पढ़ाने तक के भी यहाँ पर शिक्षक नहीं है, तो हम लोग का तो स्थिति और बदहाल है यहाँ पर अभी फ़िलहाल।
आप खुद अब क्लास ले रहे हैं, जहाँ आप खुद अपनी शिक्षा के लिए सोच रहे हैं, वहाँ आपको दूसरे को भी अब शिक्षा देनी पड़ जा रही है। जी सर, सुरेंद्र सर। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार है। मैं पीजी अवसर का सेकंड स्टूडेंट हूँ, सेकंड छात्र का ईयर का। और मेरे गाइड डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा सर थे, जो कि अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और द्वितीय वर्ष में आने के बाद हम लोग का अभी मेडिसिन बनना चाहिए और उसको गाइड करने के लिए सर रहना चाहिए, लेकिन सेवानिवृत्त होने के कारण हम लोग कोई गाइड नहीं मिल रहा है। अच्छा, ऐसा कहीं जैसा कि होता है कि कोई सेवानिवृत्त हो रहा हो तो उससे पहले किसी को चार्ज दे दिया जाता है। हाँ। तो ऐसा ये तो पहले बार ऐसा सुनने में है कि ऐसा चार्ज नहीं दिया गया, अभी तक कोई आया नहीं। लेकिन बोर्ड पे मैंने 3 लोगों के नाम देखे, 3 लोगों के, तो उनमें से कोई भी यहाँ नहीं। कोई नहीं, अभी तो पूरा देख ही रहे, पूरा खाली है डिपार्टमेंट। उसके बाद जो श्याम सुंदर शर्मा सर के जाने के बाद यहाँ हम लोग को जो मतलब मिलना चाहिए, जो भी नॉलेज है अध्ययन अध्यापन के लिए, वो भी चीज़ नहीं मिल रहा है। जैसे ये कुछ रूल रहता है यूनिवर्सिटी का कि 1 साल में जो रिटायर हो जाएंगे तो वो नहीं गाइड बन सकते हैं। नहीं तो शुरू में तो हम लोग को समझे थे कि नहीं सर रिटायर भी हो जाएंगे तो हमारे गाइड रहेंगे कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन शायद यूनिवर्सिटी का ही कुछ रूल है कि 1 साल तक, अगर 1 साल के पहले अगर रिटायर हो जाते हैं तो गाइड नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग को फिर से दूसरा गाइड शायद चेंज करना पड़ेगा। तो उस जो अगर गाइड चेंज करते हैं तो आपका जो शोध कार्य जिस इस पे चल रहा तो उस पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि शुरू से हम लोग वो सर गाइड कर रहे हैं कैसे कैसे बनाना के। फिर दूसरे नए टीचर आएंगे तो और हम लोगों को क्या टॉपिक मिले, क्या करेंगे, वो कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा, अभी कितने साल का कोर्स अभी आपका बचा? अभी हम लोग 1.5 साल, लगभग 1.5 साल है अभी यहाँ पर। तो विभाग से नहीं कहा जा रहा है या कॉलेज नहीं के कुछ ऐसा कर रहा नहीं, है? विभाग से तो कहा जा रहा है, प्रिंसिपल सर की तरफ से पूरी कोशिश किया जा रहा है। वो भी शायद ऑफिस के तरफ से 7-8 लेटर लिख चुके हैं, लेकिन तो भी कोई सरकार का सुनवाई नहीं हो पा रहा है। और इसके चलते हम लोग का जो भी है अध्यापन जो कार्य है, सारे चीज़ मतलब एक तरह से अंधकार में जा रहा है। तो इससे हम लोग का लाइफ मतलब समझे बर्बादी हो रहा है। अभी जैसा कि सर, अभी जैसा है कि अभी यहाँ टीम भी की आने वाली है जांच वगैरह के लिए, तो क्या उनके समय ये सब समस्या आप लोग रखने का सोच रहे हैं? बिल्कुल हम लोग रखेंगे, अगर नहीं मतलब रखेंगे ही हम लोग, क्योंकि कोई तो टीचर यहाँ मिलना चाहिए ना, तो हम लोग रखेंगे ये तो। मैं डॉक्टर अरुणिमा हूँ, काय चिकित्सा विभाग पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ हमारे टीचर्स नहीं है, जिसके कारण जैसे मेरी फ्रेंड है मेघा मुरली, डॉक्टर मेघा मुरली, ये केरला से आई है। बहुत स्टूडेंट यहाँ है, कोई एमपी से आए हैं, हम लोग भी बहुत लोग, कुछ यूजी पुणे से, कोई बीएचयू से करके आए हैं। और हम लोग आने के बाद यहाँ मतलब हमें टीचर्स नहीं मिल रहे, प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, हमारा शैक्षणिक कार्य नहीं कुछ अच्छे से चल पा रहा है। तो हमें मतलब जो भी नॉलेज गेन होना चाहिए हमें उसका अभाव मिल रहा है। जैसे टीचर्स होते हैं तो हमें उनका एक्सपीरियंस भी मिलता है कि हमारे पेशेंट है, देखो इस टाइप के पेशेंट होते हैं, इनमें ये मिलता है, लेकिन हमें वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है। हमें जो भी हम खुद से देख रहे हैं, खुद से समझ रहे हैं, हमें मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। अगर शिक्षक होते तो हमें ये सब का बेनिफिट मिलता। आपने बताया कि आप लोग बाहर से, एमपी से, कोई केरला से, कोई बीएचयू से, तो इन सब जगह जहाँ आयुर्वेद का या हर तरह से शिक्षा का बहुत बेहतर, उसके बावजूद आपने बिहार को क्यों चुना? क्योंकि मतलब मैं यहाँ बिहार की ही डोमिसाइल है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। और ये ऑल इंडिया से आई है मेघा, तो ये फर्स्ट मतलब टॉपर्स ही है, लेकिन हम लोग का चॉइस था यहाँ पता कि ये अच्छा है। क्योंकि जब हमने एडमिशन लिया था तो यहाँ टीचर्स थे, हम काफ़ी टीचर्स थे, लेकिन मतलब हमारे सामने 3 टीचर्स का मतलब रिटायरमेंट हुआ है। तो हमारे समय 4-5 टीचर्स थे जब हमने एडमिशन लिया था, लेकिन अब कोई टीचर्स नहीं है, तो हमें ये मतलब सामना करना पड़ा दिक्कतों का सामना हो रहा। आपका विभाग कौन सा है इस काय में? रिसर्च कर रही हूँ आम बात पे, रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो अभी अगर वर्तमान इसको देखें तो ये कह सकते हैं कि अभी आप लोगों का भविष्य मतलब अधूरा चल रहा है, अंधकार की तरफ ही है। तो मैम आप केरला से आई हैं? I'm Dr. Megha Murali. I am from Kerala. Actually, I got admission from All India entrance, and my choice was Kai Chikitsa, and it was not available me in other states, so I selected Patna. And when I took admission in 2019, there were 4 teachers in this department, and in my first year 3 teachers got retired, and one sir is here, assistant professor Dr. Sujit Kumar. He is my guide, but he is now under treatment, not in Patna, he is out of state, so he is on leave. So even though I have a guide,
but department में there is no any teachers. And I have 15 months left in my course. So it's that after doing UG from Kerala, and I came Patna for PG, and it is that after BAMS I didn't get any knowledge from Patna. Why you chose Patna? Patna, it was actually it is online process. After all India entrance, PG entrance, we are getting admission. It's a centralized procedure. If we are giving choice or options, I wanted Kaya Chikitsa subject. So it's not available in Kerala for me according to my rank. So I selected Patna, it's available, so I selected. And when I came here for admission, there were teachers. But I was not aware that they are going to retire and there will be shortage of teachers here. So I selected because there is lots of patients, everything available here for infrastructure, everything was available here. But now it's that there is no consultant in OPD. We 11 students are managing OPD, so that we are not gaining any knowledge. We are using only our BAMS knowledge. Now we are in MD, so we should enlighten our knowledge now. So it's not available here. We don't have any guidance or any teachers. Nothing is available here. So it's, for me, it's totally loss of my 3 years. Actually, from outside I am coming here, sacrificing my family, everything, and here I am not getting anything. So totally loss of my 3 years. तो अब कहना है कि पूरी तरह से आपका नुकसान है यहाँ आके। और myself Dr. Ragini Kumari, and I am also here in second year Kai Chikitsa department. Actually, you have raised the question about that 3 teachers, they are written at this department having 3 teachers. But when we came here and taken admission here, there are 4 teachers here. But this year 2 teachers get retirement. Last year 1 teacher retired, and only 1 assistant professor that my friend told you, that Dr. Sujit Kumar sir, he is only here and he is under treatment. Then आई डोंट नो कि बिहार सरकार क्या कर रही है इस पर। सर ने कितनी बार लेटर भेज रखा है कि यहाँ पर शिक्षकों की कमी हो रही है और इसको पूरा किया जाए, क्योंकि हमारा भविष्य तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से। उल्टा है कि हम विभाग भी देखते हैं, हम जो ओपीडी आप देख रहे हैं, एक अभिन्न अंग है ये आयुर्वेद का काई चिकित्सा, और उसकी ओपीडी हम खुद संभालते हैं। आपने कहा कि पेशेंट सफ़र कर सकता है, ये सही है, पेशेंट भी सफ़र कर सकता है, बट प्रिंसिपल सर ने इतना एफर्ट लगा रखा है कि हमारे साथ अदर्स डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट को वहाँ पर रख रखे हैं ओपीडी में कि वो भी बाधित नहीं हो। फिर उसके बाद जो बीएमएस की क्लासेस हैं वो भी तो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके लिए भी सिर्फ हम ही अवेलेबल है, वहाँ भी कोई टीचर्स नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि उनका स्टैंडर्ड फिर आगे क्या होगा। तो जैसा कि मैम अभी सब लोगों ने बताया कि बाहर से आए हैं या समय बर्बाद होता जा रहा। एक तो कोरोना काल से वजह से क्लासेस काफ़ी पहले ही ख़राब हुए पिछले 1.5 सालों में। तो अगर अभी भी टीचर जल्द से जल्द नहीं उपलब्ध होते तो आप लोगों का क्या स्टेप? अभी तक तो फ़िलहाल हमने इस पे विचार नहीं किया है, लेकिन जब हमारा सब्र का बांध टूटता है तो जैसे हम लोगों ने विचार किया है कि गांधीवादी तरीके से कुछ एक्शन हम लोग लेंगे आगे, बट पहले हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि हमारे लिए क्या सरकार कर रही है आगे। अभी तो जैसा कि आप देख रही है इस कोर्स की तो बातें आ रही हैं, लेकिन अभी तो यहाँ आयुष चिकित्सकों के साथ झगड़ा ही चल रहा कि हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। ऐसे में कैसे ये सोचते कि हमारे आपके साथ खड़ी हो? कोशिश तो कर ही सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कुछ और हम लोग स्टेप लेंगे, देखते हैं, 2-4 लेटर और भेजते हैं हम लोग, फिर मुलाकात होगी हमारे प्रधान सचिव से और भी जो वहाँ पर हैं, फिर आगे देखते हैं आगे क्या स्टेप लिया जाएगा इसमें। जी सर, मैं डॉक्टर अंबर, फर्स्ट ईयर पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ काई चिकित्सा। जैसा कि सब लोगों ने बोला कि टीचर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी है, बट एक चीज़ ये भी है कि अगर ये स्थिति अगर कंटिन्यू रहती है तो फिर इस साल जो एडमिशन्स होंगे हमारे पीजी के, तो उसमें हमें मान्यता भी तो नहीं मिलेगी ना इस डिपार्टमेंट के लिए। तो इससे जो बच्चे हैं वो तो ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ 8 विभाग हैं, बट अब तो वो 7 विभाग हो जाएंगे। एक को तो मान्यता मिलने से रहा, टीचर्स हैं नहीं, तो उनका फ्यूचर गया। प्लस ये हो जाएगा कि हम चले जाएंगे तब तक सेकेंड ईयर में, हमारा तो कुछ शोध का तो कुछ हो नहीं रहा है, हमारी ओपीडी भी बाधित होगी। हमारा अपना भी तो पढ़ाई है ना, मतलब हम उसको तो हैम्पर कर नहीं सकते हैं। हमारा अपना एजुकेशन है, प्लस जूनियर्स का क्लासेस है, प्लस ओपीडी है। तो जब हम लोग सेकेंड ईयर में चले जाएंगे तो शायद अगर हम लोगों को पता नहीं क्या होगा, गाइड क्या होता है वो तो कुछ पता नहीं है, शोध का तो कुछ है नहीं सीन्स।
3 साल बाद तो फिर हमें तो कुछ नहीं मिलने जा रहा, 3 साल यूँ ही कट जाएगा। जिस तरह से मतलब ये लोग कर रहे हैं सरकार, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो 3 साल यूँ ही कट जाएगा। हमारी डिग्री हमें 3 साल की जगह 5 साल में देंगे शायद। मतलब कह सकते हैं सेशन भी लेट होगा, सेशन लेट होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल हमारा तो सब कुछ हैम्पर हुआ ना, 3 साल में तो नहीं मिलेगी ना। और जब हमने यहाँ पे लिया एडमिशन, तो जब तक आप थेसिस नहीं जमा करोगे तो आपको तो डिग्री नहीं मिलेगी, और जब तक गाइड आएंगे नहीं, हमारा थेसिस होगा नहीं, ओपीडी भी हैम्पर रहेगा, कोई रहेगा नहीं। तो अच्छा, ये थेसिस के बाद इससे पहले भी कहीं प्लेसमेंट वगैरह का ये होता है, कहीं और ट्रांसफ़र वगैरह भी दिया जाता है? नहीं, ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगा, आप मिड वे है ना, आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी नहीं है। अगर इस बीच अगर कुछ एमओ का कुछ आता है तो वहाँ पे भी अगर लोग जाएंगे तो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तो यहाँ पीजी में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पीजी इज़ नॉट एन ईजी थिंग, कि सबके बस की बात नहीं होती है पीजी। और वो भी पीजी में आपने काय चिकित्सा चुना है, मतलब आपने मेडिसिन चुना है, इसका मतलब कि आप क्रीम बच्चे हैं, आपने अच्छा रैंक लाया तभी आपको मेडिसिन मिला। हर जगह मेडिसिन आप जानते होंगे, एमबीबीएस में भी मेडिसिन ही लोगों की फ़र्स्ट चॉइस होती है, तो सेम एज़ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में भी मेडिसिन जो है, ये लोग जितने भी लोग हैं सब अपने अपने टाइम के रैंकर्स हैं, तो फिर इससे तो आप मेरिट भी तो क्रश हो रहा है ना। तो हमें तो ना जॉब मिलेगी टाइम पे, अगर इस बीच कोई वैकेंसी आती है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ होती हैं जिसमें पीजी खोजते हैं, पीजी को वेटेज देते हैं। अगर इस बीच वैकेंसी आई हमारी, तो पीजी कंप्लीट उस टाइम तक होगी नहीं, तो रोजगार का तो हमारा तो फिर सब कुछ चला गया ना, एक सिर्फ जस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ द टीचर्स। तो हमारा तो जॉब भी गया, एजुकेशन तो यूँ ही बस चल रहा है। तो आपने सुना कि जहाँ गाइड के अभाव में इनके साथ इनके थेसिस पूरे नहीं हो रहे, इनके रिसर्च पूरे नहीं हो रहे, वहीं इनके साथ सबसे बड़ा समस्या आगे भविष्य का है कि इनके जॉब भी अगर आते हैं, मौका मिलता है, तो वो कैसे ये करेंगे। तो अब आगे हम बात करते हैं प्राचार्य महोदय से कि उनका इस मुद्दे पे क्या कहना है, इन छात्र छात्राओं के समस्याओं को लेकर उनका क्या कहना है। तो अभी हमने काय विभाग के पीजी छात्र छात्राओं से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना कि उनका कहना है कि उनके पास गाइड नहीं है, जिसकी वजह से उनका सिनॉप्सिस रुका हुआ है, उनके थेसिस रुके हुए हैं, कोई रिसर्च वर्क नहीं हो पा रहा। आगे अब हमारे 1.5 साल होने को आ गए कोर्सेज़ के, लेकिन अभाव है। तो आज हम उनके इस बात को, उनसे समस्याओं को लेकर हम इसको आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य श्री दिनेश्वर प्रसाद जी से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों उन छात्र छात्राओं के साथ हो रही है, कि ताकि उनको टीचर क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तो सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपको। जो है देखिए, लड़कों का मांग तो जायज़ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लड़के सफ़र कर रहे हैं, लंबे टाइम से सफ़र कर रहे हैं। हमने प्राचार्य के नाते विभाग को पूरी तरह से अवगत कराया है। जितनी बच्चों की कठिनाइयाँ हैं, वो कठिनाइयाँ दूर नहीं हो पा रही है। अभी 30 जून को उम्मीद था कि कुछ टीचर आएंगे ट्रांसफ़र होकर के, लेकिन दुखद स्थिति रही कि जिस विभाग में जो है आपको या जिन टीचरों की ज़्यादा ज़रूरत थी, वो टीचर अवेलेबल नहीं हो पाए, इसलिए ज़्यादा समस्या हो रही है। अब सरकार के यहाँ हमारे विशेष सचिव का कहना है कि हम लोग एडवर्टीजमेंट कराएंगे, उसमें तुरंत आएंगे, लेकिन एडवर्टीजमेंट में काफ़ी प्रोसेस में लंबा टाइम लगेगा जो है। दूसरा कि ये है कि कॉन्टैक्ट के टीचर अगर बहाल होते भी हैं तो जो है उनको गाइडशिप नहीं मिलेगी, हमारा पीजी नहीं चलेगा। इसलिए हमने सरकार से अनुरोध किया है कि लियन पर हो सके, ट्रांसफ़र पर हो सके, या हमारे 2-3 टीचर जो है हाल के वर्षों में रिटायर्ड हुए हैं, उन्हीं के चलते ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। सरकार चाहे तो उसमें जो है उन लोगों को एक्सटेंशन दे करके, चाहे पुनर्नियोजन करके जो है काम चलाया जा सकता है, लेकिन पता नहीं, अब हम कारण तो नहीं बता सकते हैं कि विभाग क्यों नहीं इस पर एक्शन ले रहा है। जो है हम पुनः जो है कल भी विशेष सचिव से मिले थे, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ। तो सर विशेष सचिव का क्या कहना है इस मामले? विशेष सचिव का कहना है कि नहीं साहब, जो है हम लोग तुरंत जो है एडवर्टीजमेंट कराएंगे जो है, ये जो है, और कॉन्टैक्ट पर बहाल करेंगे। मैंने उनको बता दिया कि कॉन्टैक्ट पर अगर आप बहाल करते भी हैं तो उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। तो उन्होंने विचार करने का और अपने हमारे अपर मुख्य सचिव से बात करने का आश्वासन दिया है। देखिए क्या होता है। एक्चुअल हम भी निराश हैं इस बातों को लेकर के, चूँकि बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बाहर के बच्चे आए हुए हैं और इनका 3 साल का टेन्योर है। इस 3 साल के टेन्योर का जो है काफ़ी महत्व होता है। इसी 3 साल में इन लोगों को पूरा थीसिस वर्क करना पड़ता है। चूँकि जो है जो पहले सत्र में 5 लड़के थे, उसमें से जो है आपको 2 का जो है जो गाइड थे डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा,
वो विगत 2-3 महीने पहले वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनके एक्सटेंशन के लिए मैंने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन दिक्कत ये है कि वो जो कहते हैं कि हमको प्रोफेसर पर एक्सटेंशन मिलेगा या पुनर्नियोजन मिलेगा तो करूँगा, और नहीं तो हम रीडर से वो रिटायर्ड हुए हैं। उनका कहना ये है कि साहब गवर्नमेंट हमको प्रमोशन नहीं दी। एक्चुअल हम लोग भी मानते हैं कि बहुत सीनियर टीचर रहे हैं और उनको प्रमोशन टाइम पर मिलना चाहिए था। अगर टाइम पर नहीं मिला तो अब से भी उनको मिलना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। अगर उनका बैक डेट से प्रमोशन मिल जाता है और लोगों को बैक डेट से मिला है तो हम समझते हैं कि समस्या समाधान होना चाहिए। मैं पुनः जो है विशेष सचिव से हम मुख्य सचिव साहब से भी मिलने का प्रयास, कल भी टाइम मिला हुआ था, कतिपय कारणों से नहीं मुलाकात हो पाई। वो मुख्यमंत्री के यहाँ चले गए थे, फिर हम लगे हुए हैं कि मिल करके जैसे भी वो समस्या का समाधान करें। जैसे जानकारी मिला कि अगले महीने जांच टीम भी आने वाली है कॉलेज में, तो इसका तो भी बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा जी। निश्चित रूप से मैंने ये तो आपको जो है कि अभी हमारा कल ही लास्ट डेट था जो है कि जितने हमारा टीचिंग स्टाफ था उनका फीडबैक भेजना था। मैंने कल भी रोक रखा है टेक्निकल कारणों से, लेकिन जो है वो लगता है कि मान्यता पर खतरे होगी। मैंने सरकार को इस बात से भी अवगत करा दिया हूँ कि मान्यता समाप्त हो सकती है इन परिस्थितियों में। लेकिन इस संबंध में जो भी निर्णय लेना होगा वो सरकार को ही, विभाग को ही लेना है। मैं तो एक सेवक के रूप में, एक छोटे सेवक के रूप में हूँ। वो भी मैं रहूँ ना रहूँ ये भी एक संशय बना हुआ है कि हमारी भी ट्रांसफ़र की बात चल रही है। तो अब सरकार जैसा चाहेगी वैसा चलेगा, जो है बिना सरकार के विशेष ये का तो चल नहीं सकता है। तो जैसा छात्र छात्राओं ने ये भी बात रखी कि आप भी एक अच्छे गाइड उनके लिए साबित हो सकते थे, लेकिन अब आपके भी कार्यकाल से सेवानिवृत्त होने में बहुत समय थोड़ा कम बचा है, तो क्या आप अपील करेंगे कि आपकी सेवानिवृत्ति को थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया जाए? अब सरकार तो मैंने कुछ एक केस आया, उस केस के सिलसिले में सरकार हमको यहाँ से स्थानांतरण करने का प्रयास कर रही है। मैंने इस संबंध में भी डिटेल जो है स्थिति दे दिया हूँ। जो है मैंने ये दे दिया कि साहब अगर मुझे ये विशेष परिस्थिति में अगर कहीं बाहर भेजा जाता है तो उससे बेहतर होगा कि हमें VRS दे दिया जाए। जो है अब सरकार का जो निर्णय होगा, एक्सटेंशन मिलेगा तभी, अगर हम भी गाइड बनेंगे कि हमको एक्सटेंशन अगर मिलता है, पुनर्नियोजन मिलेगा तभी हम गाइड जो है, चूँकि 2 साल का सर्विस रहना अनिवार्य है, हमारी 1.5 साल की ही सर्विस रह गई है। जो है तो इस स्थिति में जब पहले के लोगों को नहीं मिला तो मैं भी असामान्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मिलेगा तो चूँकि बच्चों का एडमिशन हो चुका है, मैंने एडमिशन लिया है, मेरा दायित्व तो बनता है। मैं वैसे भी कोशिश करूँगा कि अगर मान लीजिए कि जो है सरकार के तरफ से एक्सटेंशन नहीं मिलता है या स्थानांतरण हो जाता है या VRS होता है तो भी मैं जो है, जो 2 छात्रों का मैं गाइड हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से गुजारिश करके चाहूँगा कि उन लोगों का किसी तरह जो है थीसिस पूरा हो जाए। ये हमारी प्रयास रहेगी, लेकिन परिस्थितियों का तो आदमी दास होता है। क्या परिस्थिति बनेगी, सरकार क्या चाहती है, सरकार में कई स्टेज पर काम होता है। जो है सभी लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं हो पाता है। जो है सब लोगों को समझाना, चूँकि मैं बहुत पहले से ये बात जब से आया हूँ तब से ये बात उठा रहा हूँ। हमारा हॉस्पिटल भी, आज हम प्रिंसिपल होकर के भी हॉस्पिटल कर रहे हैं, हॉस्पिटल भी हमारा सफ़र कर रहा है। काय चिकित्सा में 10 पद हैं जो है, जिसमें से आपको केवल 1 आदमी काम कर रहा है, 1 आदमी पंचकर्म में है, उससे मैं काम ले रहा हूं, लेकिन ऐसे लंबे टाइम तक काम चलेगा नहीं। पिछले बार एडवर्टीजमेंट भी हुआ था, लेकिन कतिपय कारणों से उसमें काय चिकित्सा के लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, या अभी ट्रांसफ़र में भी कुछ लोगों का यहाँ ट्रांसफ़र 3 आदमी का होकर के आए हैं। लेकिन जो हमको विशेष रूप से फिजियोलॉजी और आपको काय चिकित्सा के लिए चाहिए था, जो है हायर फैकल्टी वो नहीं मिल पाया है। तो सरकार के स्तर से मैं बात करके जैसा भी होगा प्रयास करूंगा कि हमारी बच्चों की समस्या का समाधान हो। तो आपने सुना प्राचार्य महोदय जी का, इनका कहना है कि ये प्रयासरत हैं, कई बार विभाग को लिख चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि जल्द से जल्द बहाल की जाएगी। लेकिन अब जहाँ बच्चों का ये भी था कि प्राचार्य जी का भी वो भी हमारे गाइड बन सकते थे अगर लेकिन उनके भी कार्य सेवानिवृत्ति का समय बहुत नज़दीक है, लेकिन एक गाइड को कम से कम 2 साल चाहिए, लेकिन वैसा नहीं। अगर उनको भी एक्सटेंशन दे दिया जाए तो हमारे कुछ बच्चों का भला, हम जैसे बच्चों का भला हो सकता है। वहीं उनका ये भी कहना है जो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं जो शिक्षक, उनको बतौर फिर से गाइड बनाया जाए। तो आगे भी हम बने रहेंगे इस खबरों के साथ। मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ।